स्टूडेंट्स, इस वीडियो में द्विघात से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो 2 मार्क्स वाले पूछता है। ठीक है, कुछ फार्मूला बता देते हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इसके पहले वाले मसल आशा ये सब देखे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो आने वाला क्वेश्चन था। इसमें देखेंगे बहुपद से रिलेटेड। पहला जानना है कि बहुपद पर तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि बहुपद का जो रूप होता है ना, वह सिंपल सा आपका मान लीजिए कि ax² + bx + c = 0। इसमें द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, लेकिन बहुपद का जो रूप होता है डांस बढ़ते चला जाता है। x पर पावर आपको माइनस ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा फॉर्म होना चाहिए आपको। ठीक, जो तो इसमें अगर एक क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है या कौन नहीं है। ठीक है, तो बहुपद होने के लिए आपको क्या होना चाहिए लिख देते हैं नोट में। ठीक है, याद कर ले, बहुत एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसे ऑब्जेक्टिव में तो बताएंगे ही। बहुपद होने के लिए, बहुपद होने के लिए देखिए x पर पावर माइनस में कोई अंक नहीं होना चाहिए, या x आपको बटा में नहीं होना चाहिए, या रूट में आपको x नहीं होना चाहिए। ठीक है, या x पर पावर कोई अंक बटा में नहीं होना चाहिए, या तो उस बहुपद में आपका x हो या y हो या z हो, चाहे जे भी हो, लेकिन उस पर पावर यानी ये चारों नहीं होना चाहिए। पावर माइनस में या बटा में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, 1/2 नहीं होना चाहिए, बटा में पावर नहीं होना चाहिए। तो यही तो 1/√2 रूट हो जाएगा ना, लेकिन समझ लीजिए कि बटा में भी रहता है तो नहीं। तो ये चारों माने बहुपद होने के लिए ए नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर आपसे जैसे पूछ देता है, जैसे आपको पूछ देता है कि बताइए कि अगर हम देते हैं ऑप्शन में कि √2x + 4x² माइनस x पर पावर -3, बी में हो गया आपका x² -√2x + 4, सी ऑप्शन हो गया आपका 1/x + 1 + 2x², और डी हो गया आपका √x + √3x² + 4। आप पूछ देगा ये में बताइए तो कौन कौन बहुपद, चारों दे दिए ना, बताइए कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो फर्स्ट यही चारों देखिए किस में है वो बहुपद नहीं होगा। जैसे ये देखिए तो हाँ, अंक आपका रियल नंबर होना चाहिए, अंक से मतलब नहीं, अंक रूट में हो बाटा में वो से मतलब नहीं है, या अंक पर पावर माइनस हो। सिर्फ हमको देखना है ये वेरिएबल देखिए यानी x देखिए, ठीक, y देखिए, z देखिए, जथी हो इसमें। तो देखिए तो ये चारों में से इस ऑप्शन ए में देखिए था कहाँ पे है, यहाँ पे x पर पावर माइनस में है, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक, कहीं भी एक जगह मिल गया चारों में से तो बहुपद नहीं होगा। इसमें हम देख रहे हैं नहीं मिला, x पर पावर 2 सिंपल सा है, प्लस में है, बटा में नहीं है। आई x पर पावर 1 छुपा हुआ है, अंक आपका रूट में उससे मतलब नहीं है, आइए 4 है तो 4, तो ये आपका बहुपद होगा। ये देख लेते हैं x बटा में सीधे नहीं होगा, ये रूट में सीधे आ गया, ये नहीं होगा, तो इस तरह का बहुपद पूछता है। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं। इसमें बहुपद से रिलेटेड आपको पूछता है कि बहुपद का कई गो है घात के आधार पर, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो ये भी पूछता है कि रैखिक बहुपद का रूप क्या है। रैखिक बहुपद का रूप, रैखिक, पहले फॉर्मूला कुछ देख लेते हैं उसके बाद तब चलेंगे क्वेश्चन 2 नंबर में। रैखिक बहुपद का रूप होता है x + b। ठीक है, जहाँ a = नॉट 0। मान लीजिए एक जगह 0 कर दिया तो x तक गायब ना हो जाएगा, तो कैसे होगा, तो ये नोट दिया हुआ है, उससे घबराना नहीं है। इसका शून्यक, इसके आपका शून्यक कहे या मूल कहे, ठीक है, तो इसका शून्यक x का वैल्यू, क्योंकि रैखिक मैंने जिसका घात 1 हो, तो इसका शून्यक क्या होगा, 1 ही होगा। ये भी आपको पूछता है। ठीक है, इसका घात कितना होगा, तो जब शून्यक 1 तो घात भी 1 होगा। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया आपका, तो इसको x का वैल्यू निकालना हो तो 0 के बराबर करके आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ का मूल्य जो हो जाएगा, आपका मूल्य जो होगा 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपको -b/a हो जाएगा। मान लीजिए x + b = अगर 0 मान के x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x तो रहेगा ना, तो ये b जाएगा तो माइनस में b, तो x बराबर -b/a।
तो ये आपका इसका हो गया फॉर्मूला। ठीक है, माइनस बी बाई ए अगर रैखिक होता निकल जाएगा, और न ही तो बराबर करके निकले। वो भी क्वेश्चन देखेंगे 2 मार्क्स में तो देवे किया है। अब इसका द्विघात बहुपद का कहेगा, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का रूप क्या है, तो उसी तरह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आई इक्वल टू नॉट 0। अगर एक के जगह 0 कर दिए तो द्विघात बहुपद कहाँ से होगा, तब तो रैखिक बहुपद हो जाएगा ना, ये 0 बन जाएगा। अब इसका आपका क्या पूछता है, घात पूछता है। तो द्विघात है तो 2, केवल कितने मूल होंगे, शून्य कितने होंगे, 2। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला होगा, आप सेट बनाए होंगे तो। और शून्य का है, शून्य घात हो गया 2। अगर शून्य का है, शून्य का है या मूल का है, या मूल का है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होती है, इसका कई गो शून्य होगा, 2 गो, एगो अल्फा एगो बीटा, या आप ए और बी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है शून्यकों का योग होता है, जो इसी पर क्वेश्चन हम चलेंगे। शून्यकों का योग जो होता है माइनस बी बटा ए होता है। माइनस फार्मूला का बी क्या हो गया, एक्स का गुणांक हो गया, और ए क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। ठीक है, और गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा क्या होता है, सी बाई ए होती है। तो ये फार्मूला है नहीं। और इसका निकालने के लिए ये भी आप कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए द्विघात बहुपद निकालना है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो हमको ए बी सी चाहिए, ए बी सी चाहिए। और न ही तो द्विघात बहुपद का ये भी निकालने का फॉर्मूला है पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ट में अल्फा प्लस बीटा आई इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इस पर मान डाल देंगे, यानी द्विघात बहुपद अगर निकालना है, ये क्वेश्चन चलते हैं, यही क्वेश्चन सा देखना, इसलिए तेरा फॉर्मूला चल दे रहे हैं, बता दे रहे थे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यहाँ डाल देंगे, एक्स रहेगा और प्लस अल्फा गुने बीटा, तो ये द्विघात बहुपद आ जाएगा। नहीं, त्रिघात देख लेते हैं थोड़ा। त्रिघात है लास्ट, इसको देख लेते हैं 3 नंबर। त्रिघात बहुपद, इस तरह आपको याद हो जाएगा, लिख के बता दे रहे हैं। ठीक है, त्रिघात बहुपद में क्या, जिसका घात 3 हो, पूछ सकता है त्रिघात बहुपद का कितना घात होता है, 3। तो इसका हो जाएगा क्या, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी आई ए इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, ये पूछ सकता है। तो इसका घात कितना होगा, इसका घात पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 3। इसका मूल पूछे या शून्य पूछे, अधिकतम कितना होगा, तो 3 ही होगा। ठीक है, और इसका अगर पूछ दिया जाए क्या, वही शून्यकों का योग, इसके कय गो होगा, शून्य के एगो अल्फा कर दीजिए, एगो बीटा कर दीजिए, एगो गामा कर दीजिए। ठीक है, 3 गो शून्य, या ए बी सी भी कर सकते हैं, उसको लिखने का तरीका है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके शून्यकों का योग यहाँ लिखेंगे, शून्यकों का योग, तो उतना नहीं लिखते हैं, ये लिखा हुआ है बुक में भी। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या हो जाएगा, वही होता है, उसका जो होता है वही इसका होता है। 2 वाला का भी देखे थे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो इसका भी योग हो जाएगा माइनस बी बाई ए। अब इसका होता है 2 करके गुणनफल, माने अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा और अल्फा गुने गामा, 2 करके शून्यकों का योगफल, इसका हो जाएगा सी बाई ए। उसका गुणनफल था सी बाई ए, तो इसका 2 करके ये हो जाएगा, और इसका लास्ट में सीधे शून्यकों का गुणनफल सीधे ये हो जाएगा माइनस डी बाई ए। और ए बी सी डी आप जान रहे हैं, ए कहाँ है, एक्स क्यू का गुणांक इसमें, बी क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, और आपका सी क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक हो जाएगा, और डी क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। ठीक है, जो अंक होता है, तो ये आपका हो गया। अब इस पर हम सवाल देखते हैं। ठीक, अब देखिए सवाल कहता है कि द्विघात बहुपद निकाले जिनके शून्यकों का योग 3 है और गुणनफल 2 है। ठीक है, तो पहले सिंपल सा पहले एक क्वेश्चन ले लीजिए कि, चलिए यही क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। द्विघात बहुपद निकाले जिसके शून्यकों का योग दिया हुआ है -3, गुणनफल 2 दिया हुआ है। तो पहले आपको तो द्विघात बहुपद मानना पड़ेगा, माना कि द्विघात बहुपद, क्वेश्चन पूछता है इस तरह का, द्विघात बहुपद क्या मान ले,
दो को बताएं, या ये तो एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और नहीं तो द्विघात बहुपद बताएं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -3, और शून्यकों का गुणनफल हिंदी में इधर लिख सकते हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये भी लिख सकते हैं। तो ये दिया हुआ है 2, तो कहता है द्विघात बहुपद, तब प्रश्न से देखिए, तो द्विघात बहुपद p इंटू एक्स कर दीजिए इसको, p इंटू एक्स की ये नहीं लिखना पड़ेगा, तो p इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। मान डाल दीजिए, एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के मान नहीं है, इस सीधे दोनों का जोड़ करके दिया हुआ -3, या ऐसे भी दे सकता है कि 2 को शून्य है, तो बताइए द्विघात बहुपद, तो यहाँ दोनों अल्फा प्लस बीटा के में जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ जोड़ के रूप में दिया हुआ था, -3 है तो -3, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, गुणनफल सीधे आपका 2 है तो 2, तो हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3x प्लस 2, तो ये हो गया आपका क्या, द्विघात बहुपद आ गया। तो ये ऑप्शन वाला भी पूछता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के शून्य का योग और गुणनफल ज्ञात करें। क्या कहता है क्वेश्चन कि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, तो मान लीजिए इसको, माना कि p इंटू एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 ये दिया हुआ है, तो कहता है शून्यकों का योग और गुणनफल, तो बस निकाल लीजिए। ये द्विघात वाला है तो शून्य का योग अभी फॉर्मूला बताएं, क्या बताइए, तो चूंकि शून्यकों का क्या कहा है, शून्यकों का योग और क्या कहा है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यही कहा है ना। तो पहले इसमें ABC आप लिख लीजिए, आसानी रहेगा। ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो कितना हो जाएगा 3, b क्या हो जाएगा, x का गुणांक कितना -5, और c क्या हो जाएगा अचर पद यानी 7, कांस्टेंट मान। शून्यकों का योग आप इंग्लिश में भी अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला -b/a हो गया। तो एक बात बताइए, यहाँ पे आपका माइनस था माइनस, अब b का वैल्यू -5 है और ये माइनस था, कोष्ट में -5, a का वैल्यू 3 है तो 3। अब एक सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5/3 यानी 5/3। तो इस तरह तो आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही कि शून्य का योग बताइए, तो फर्स्ट ही आपको देख लेना है। ठीक है, गुणनफल होता है अल्फा गुने बीटा, ये होता है c/a। ठीक है, तो c कितना है 7, a कितना है 3, तो ये हो गया। तो इस तरह त्रिघात का भी दिया रहेगा तो शून्यकों का फॉर्मूला डाल के निकाल सकते हैं। ठीक है, अब किस तरह का क्वेश्चन भी पूछ रहा है अब देखते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन पूछता है, एक डेफिनेट है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 3 का शून्य ज्ञात करें। तो मान लीजिए आप शून्य कह दिया यानी अल्फा बीटा कह दिया निकालने के लिए, तो मान लेंगे इसको बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 3 दिया है, तो इसको मान लेंगे, माना कि p इंटू एक्स बराबर क्या मान ले, 4x स्क्वायर माइनस 3 ये दिया हुआ है। अब हमको निकालना है तो इसको मान के ही निकालना पड़ेगा, प्रश्न से चलेंगे, शून्य ज्ञात करना है, तब px इक्वल टू क्या कर लेंगे, 0 मान लेंगे, तब तो 0 को बराबर करेंगे तो निकलेगा। तो इधर p इंटू एक्स के जगह 4x स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या कर लेंगे 0। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर वाला है, सिर्फ एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं है, तो एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको वर्गमूल विधि द्वारा निकाल लेंगे। तो वर्गमूल विधि होता क्या है, देखिए 4x स्क्वायर रहेगा, जब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाला रहने दिया, 3 को उधर ले जाएंगे तो कथी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर रहेगा, ये 4 जाएगा तब बटा हो जाएगा, और फिर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर रूट चढ़ जाएगा, और रूट से बाहर होगा तो 3 का तो वर्गमूल नहीं होगा तो रूटे में होगा, लेकिन 4 का 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस, अतः x बराबर हो जाएगा +√3/2 एगो हो जाएगा -√3/2।
तो इसी को कहा जाता है वर्गमूल विधि द्वारा। अब वर्गमूल होता क्या है, क्योंकि ये सिर्फ एक्स स्क्वायर रहे, एक्स न रहे तब उसको नहीं, तब गुणनखंड से चलेंगे। तो जब ऐसा रहे तो ये ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा रह सकता है। तो फट से इसको कट कीजिएगा इधर 3, ये जाएगा बट्टा में, ये स्क्वायर जाएगा रूट में, एक बार प्लस माइनस कर दीजिएगा तो हो जाएगा। क्योंकि ये द्विघात है, द्विघात बहुपद है तो शून्य का होगा, दूग, तो दूग होगा तो रूट से बाहर निकालेंगे तो वही प्लस और माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइप किस तरह का पूछता है। कहता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करें। शून्य ज्ञात करें माने x का वैल्यू ज्ञात करें। द्विघात बहुपद तो कई गो x का वैल्यू निकलेगा, 2 गो निकलेगा। तो इसको मान लीजिए क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद दिया हुआ था। माना कि द्विघात बहुपद सीधे हम px बराबर लिखते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद है सीधे px लिख लीजिए। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 दिया हुआ है। तो अब यहाँ से दो स्थिति में आप जा सकते हैं शून्य ज्ञात करने के, या तो गुणनखंड द्वारा, अन्यथा द्विघात चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़ना है उससे जा सकते हैं। तो इसमें विधि नहीं कहा था, आप जौन विधि से, तो पहले हम गुणनखंड देख लेते हैं तब द्विघात से देखेंगे। तो इसको हम क्या चलेंगे, प्रश्न से मान लेंगे, माना कि p इंटू एक्स बराबर क्या कर लेंगे हम 0। जब गुणनखंड से चलेंगे तो इसको बराबर क्या कर देंगे 0। अब यह px का वैल्यू यहाँ डालेंगे, ठीक, बराबर 0। अब गुणनखंड विधि क्या होता है, 9th में बहुत पढ़ना था। ठीक है, गुणनखंड से, तो यहाँ भी गुणनखंड का आसान है। देखिए गुणनखंड करने के लिए ये सजा दीजिएगा, पहले एक्स स्क्वायर, पहले अधिकतम घात वाला उससे कम और उससे कम। ठीक है, ठीक है। तो ये अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है इसको गुना करेंगे, देखते रहिएगा। एक्स स्क्वायर और गुण ये -8 है तो माइनस साइन दोनों का लेकर चलिएगा, इसका भी साइन इसका भी साइन लेकर चलिए, गुना कीजिएगा कितना -8 एक्स स्क्वायर होगा। और ये जो इसमें अंक है इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे, जो गुना करने पर यही 8 है ना। अब या तो इसको 4 और 2 लिखेंगे तो गुना करेंगे तो 4 दूना 8, लेकिन जोड़ने पर 6, दोनों देखना है, जोड़ना घटाना है। फिर आप 8 एकम 8 भी कर सकते हैं तो 8 हो जाएगा, लेकिन जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। घटा के भी देख सकते हैं, जोड़ के घटाइएगा तो 2 आएगा, जोड़ने पर 6 आएगा, घटाने पर 7 आएगा, और जोड़ने पर 9 आएगा, गुना करने पर 8 आएगा। और क्या हो सकता है, लेकिन बीच वाला यहाँ देखना है। तो देखिए गुना करने पर तो 8000 वाला ठीक है, तो वो तो चलेगा, गुना करने पर 8000 वाला चलेगा, लेकिन जोड़ घटाव जो करना है तो बीच वाला आना चाहिए, प्लस 2x आना चाहिए। देखिए 2x, तो ये जोड़ने पर हमको कितना आया है 9 आया है, घटाने पर 7 आया, ये होगा नहीं। इसको घटाने पर 2 आया है, जोड़ने पर नहीं होगा, तो जोड़ने पर कैंसिल, घटाने पर तो हो जाएगा। लेकिन तो देखिए किस तरह लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर लिखाएगा, ये -8 लिखाएगा, अब बराबर 0, सिर्फ यहाँ पे हो जाएगा। ये 4 दूना 8 लिए हैं, 4 में से 2 घटाएं तब हो गए, तो 4 और x कर देंगे और एक 2x कर देंगे, और घटाए हैं तो देखिए इसका प्लस साइन है, तो ये ज़्यादा है तो इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस, क्योंकि 4 गो में से 2 जाएगा तो +2 आएगा ना, अगर इसको माइनस करेंगे तो -2 है, तो ये भी ध्यान दें। अब गुना करने पर देखिए इसको गुना कीजिएगा 4x गुने -2x, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 एक्स स्क्वायर, अब प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, सही है, दिया गया। तो इस तरह एक इसका रूल है। ठीक है, गुणनखंड जब इतना समझ गए तो यही मेन है, ये कर लिए तब हो गया। अभी 2 गो में कॉमन लेंगे इतना में। अब देखिए इसमें 2 गो x है, इसमें 1 गो x है, तो 1 गो x बाहर हो जाएगा, तो इसमें 1 गो x बचेगा, प्लस है तो प्लस, और 4 बच गया x ले लिए तो। अभी दोनों में हमको साइन मिल रहा है तो माइनस ले लेंगे। दोनों में कितना कॉमन 2, यानी दोनों में कितना से भाग लग जाएगा 2 से, तो 2 ले लेंगे। x से तो होगा ना, इसमें x है इसमें x नहीं, तो कोष्ठ में तो ये 2 ले लिए, x बच गया, और माइनस तो ले लिए तो प्लस हो गया, ये भी माइनस ले लिए तो क्या हो गया प्लस, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये समझिए। 2 कॉमन लिए, 2 चौका 8 हो गया, बराबर 0। अभी दोनों कोष्टक वाला सेम आना चाहिए तभी आपका सही है गुणनखंड। तो ये दोनों कोष्टक वाला आप ले लेते हैं, x + 4 कॉमन, तो इसमें बचा x, आई बचा -2 बराबर 0। तो यहाँ गुणनखंड हो गया। अब एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसको बराबर 0 करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे जब x + 4 बराबर 0 तो x बराबर -4। फिर जब x क्या है x - 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। अतः
x बराबर कितना कितना आया, -4 और 2, यही आपका आंसर हो गया। तो ये गुणनखंड विधि द्वारा हुआ था। तो इस तरह का सीधे का शून्य ज्ञात करें तो आप गुणनखंड से बनाइए या द्विघात से। तो एक और क्वेश्चन अभी लेंगे द्विघात से, आप दोनों से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन खोज के सेट में से, ठीक है। चलिए द्विघात से थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। द्विघात सूत्र के प्रयोग कर समीकरण x² - 4x -1 बराबर 0 का हल निकालें। 2020 में पूछा हुआ। तो इसको पहले मान लीजिए आप, माना कि p × x बराबर क्या दिया हुआ है, x² - 4x - 1, इसको मान लीजिए, ठीक है। बराबर 0 दिया है तो हम px बराबर मान लीजिए इसको, ठीक है। आपको द्विघात सूत्र से निकालना है तो पहले आपको लिखना पड़ेगा a, b और c। तो ये क्या होता है, x² का गुणांक, x² का गुणांक लिख देते हैं। समझो x² का गुणांक कितना है, उसमें क्या छुपा हुआ है, एक अंक लेंगे। b होता है x का गुणांक, ये नहीं लिखिएगा, सीधे a b से लिखिएगा, लेकिन लिख देना है अभी की समझने के लिए। x का गुणांक -4 है तो -4, ये हो गया अचर पद, यानी अंक, -1 है तो -1, ठीक है। अब इसमें पहले आप क्या कारण निकाल सकते हैं, चूंकि d निकाल लीजिएगा, d का नाम है विवेचक, यहाँ से ये भी समझ लीजिएगा द्विघात चैप्टर से, यही द्विघात चैप्टर है। d कहिए या विवेचक कहिए या विविक्तर कहिए, ये ऑब्जेक्टिव में तो पूछता ही है। तो इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b का वैल्यू कितना है, -4, तो -4 का होल स्क्वायर, 4 गुणे a का वैल्यू 1 है तो 1, और c का वैल्यू -1 है तो -1। 4 का स्क्वायर 4 4 का 16, माइनस का स्क्वायर प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4 कितना आ गया, 20 हो गया, ये d आ गया। तब लिखेंगे इसलिए द्विघात सूत्र से, चलिए चूंकि द्विघात सूत्र से, देखिए ये द्विघात सूत्र से 5वें नंबर में पूछ जाता है, वो कोई गारंटी नहीं कि द्विघात सूत्र से हल ज्ञात करें। तो ये होता है x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर ये फॉर्मूला -b प्लस -√d बटा 2a, ये छोटा सा लेंगे, और नहीं d ऊपर निकालना है तो इसके अंदर में ही ये d के जगह हो जाएगा b² - 4ac, ये निकाल लीजिए तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। यहाँ मान डालिए, माइनस है तो माइनस, b का वैल्यू -4 है, ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस d का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, अब बट्टा, ये पूरा पर बट्टा कीजिएगा, आई 2 गुने a का वैल्यू कितना है, 1 है तो 1, तो कितना हो गया 4 प्लस माइनस, आई इसको लिख सकते हैं 4 × 5 = 20, अब बटा 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ 4 है तो 4 प्लस माइनस, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, √5 का वर्गमूल नहीं होगा, बटा 2 तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया x का वैल्यू आ गया 2 गुण, x का वैल्यू आया प्लस माइनस में है। तो अब लिखेंगे जब, चाहे कॉमन कर लीजिए थोड़ा, यहाँ दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 दूना 4 प्लस माइनस और √5, अब बटा में क्या हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस √5, x बराबर, यहाँ लिख दीजिए अब लास्ट में x बराबर, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, दोनों में 2 से भाग लग जाएगा तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और प्लस माइनस 2 बाहर हो गया, √5 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर 2 प्लस माइनस √5। इसलिए चाहे अतः कर दीजिए, चाहे जब कर दीजिए, या जब कथी, अब इसको तो सॉल्व नहीं करना है ना, अब 2 प्लस √5 हो जाएगा 2 माइनस √5। अगर यहीं से लेते कि जब करके कि एक बार प्लस करके सॉल्व करते, एक बार माइनस करके, तो वो भी देख लेंगे, लेकिन यहीं पे छोटा ही हो गया, 2 कॉमन लेने से बस यही सीधे बच गया। तो अतः कर दीजिए, अतः x बराबर ये कर दीजिए 2 प्लस √5 1 कॉमा, फिर कर दीजिए 2 माइनस √5, यानी 2 गो मान यही हो गया आपका। द्विघात बहुपद है तो 2 गो शून्यक होगा, तो आप यहाँ पे 2 लेके कॉमन कर दिए तो डायरेक्ट ये आ गया, तो सीधे x बराबर लिख दीजिए, अतः 2 प्लस √5 और 2 माइनस √5, x का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक देख लिए अब द्विघात से शून्यक निकालने के लिए, और फॉर्मूला कुछ हो गया, तो और कुछ टाइप का कुछ क्वेश्चन जो बहुपद से पूछेगा तो अभी एक वीडियो में और देखेंगे, ठीक है। उसके बाद तब 2 4 वाला रैखिक समीकरण, उसके बाद तब द्विघात से देखेंगे,
और समानता श्रेणी से 2 नंबरिया देख लेंगे। ऐसे ऑब्जेक्टिव बताए हैं तो उसी टाइप का मान्यता 2 नंबरिया भी देख लेंगे। सबका 2 नंबरिया देखना है। क्षेत्रमिति 5 नंबर वाला देख ही रहे हैं, थ्योरम हो ही गया है। अब कंस्ट्रक्शन देखना है, ग्राफ देखना है, और उधर से प्रायिकता तो चलिए रहा है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही।